किसी मेहमान के आने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इस गांव में मेहमान का आना भगवान के आने से कम नहीं माना जाता। मेहमान भगवान का रूप होते मानते हैं, अतिथि देवो भव कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है, क्योंकि सड़क नहीं रहने की वजह से इस गांव में लोग नहीं आना चाहते, इसलिए अतिथि इनके पास आते नहीं, इसलिए भगवान के दर्शन कर नहीं पाते। चलिए आज हम एक ऐसे ही एक गाँव में आपको लिए चलते, जहां पर अतिथि को बुलाने के लिए कितने जतन किए जाते हैं, मेहमान को बुलाने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं, गांव वाले सामूहिक रूप से करते हैं। रिपोर्ट देखिए। देख रहे हैं आप, जरा इसके पीछे की भीड़ भी देखिए। गांव वाले दूर से गांव से सड़क तक डोली ला रहे हैं ताकि बेटी को कार में बिठा सके। गांव वाले काफी खुश हैं क्योंकि इस गांव में शादी होनी एक बड़ी बात है, क्योंकि इस गांव में ना तो कोई अपनी बेटी देना चाहता है, ना ही लेना चाहता है। आप जिस गांव की तस्वीर देख रहे हैं वो चतरा जिले के कुंडा प्रखंड का गांव उलवार है। सदियों से इस गांव में सड़क नहीं है, आना जाना तो बहुत मुश्किल। बच्चों की शादी हो जाए इसके लिए इस गांव के लोग आपसी सहयोग से 2 बार कच्ची सड़क बनाते हैं। हो गया है बाल बच्चा के करने के लिए, तो वही हम लोग की कमी है कि रोड नहीं है, सरकार नहीं दिया है। इतना सब कोई जीता है सरकार, हम लोग के रोड नहीं दिया है। हर गांव में रोड दे दिया है, हर गांव में, बाकी हमारा गांव में उलवार में नहीं दिया है। तो वही हम लोग बना रहे हैं, अपने गांव के रोड बना रहे हैं। हम लोग के बाल बच्चा अब कहूँ पढ़ाई लिखाई नहीं करा रहे हैं, यही रहता गाड़ी चलना तो नहीं हम लोग के बाल बच्चा पढ़ता। सड़क नहीं रहने के कारण केवल शादी पर इसका असर नहीं पड़ता, यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसे अस्पताल ले जाना और भी मुश्किल हो जाता है। पर यही दिक्कत है कि यहाँ पर रोड कभी नहीं बने हैं और हम लोग संसद विधायक का वोट देते जाते हैं, कभी सुनते भी नहीं हैं। और हम लोग के हरी बीमारी के लिए भी हम लोग रात में चलना पड़ता है, खटोली टोले के यहाँ गाड़ी घोड़ा भी मतलब नहीं आता है। और हम लोग के बाल बच्चा शादी विवाह करने के लिए हम लोग ये अपने से हम लोग मेहनत करके रोड बना के, हम लोग अपने से मेहनत रोड बना करके हम लोग के शादी विवाह को गाड़ी घोड़ा लाने के लिए दिक्कत। सड़क इस गांव की सबसे बड़ी जरूरत है और लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या भी, क्योंकि इसने ग्रामीणों को कई तरह से प्रभावित किया है। दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने दशक के बाद भी यहाँ के ग्रामीण एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। उम्मीद है यहाँ के जिम्मेदार लोगों को भी इसकी जरूरत जरूर महसूस होगी। संजय, न्यूज़ 11 भारत, चतरा। तो अतिथि देवो भव, लेकिन ये अतिथि पहुंचे तब तो वो देवता होगा, और जब सड़क ही नहीं है तो आखिर अतिथि पहुंचेगा कैसे। और इसी सड़क की वजह से गांव में शादियां नहीं होती है। शादियां इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां तक लोग या तो जाते नहीं है, या जाते हैं तो अपनी बेटी को वहां से ले जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, इसलिए वहां पर शादियां हो नहीं रही है। लेकिन अब चीजें शायद बदलेंगी, लेकिन गांव वाले अपनी श्रम शक्ति से स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन को भी कोशिश करनी होगी, इन गांवों तक पहुंचाना होगा। संजय हमारे सहयोगी हैं, चतरा से जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। संजय, खबर तो हमने दिखा दी और गांव वाले लगातार कई सालों से ऐसा कर रहे हैं, बरसात से पहले बरसात के बाद ये खबर आती रहती है। तो क्या ये खबर हम तक पहुंचती है, हम दिखाते हैं, क्या प्रशासन तक खबर नहीं पहुंचती कि आज के युग में भी गांव वालों को खुद से सड़क बनाना पड़ रहा है और गांव में कोई जाने को तैयार नहीं होता? हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कुंडा प्रखंड का है और ये जो गांव है ये उलवार गांव है। और इस गांव में आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, क्योंकि इस गांव में है सड़क नहीं है, और सड़क नहीं रहने के कारण जो है, जो गांव के जो रिश्तेदार होते हैं या जो परिजन होते हैं वो गांव आना नहीं चाहते हैं। कारण ये है कि सड़क नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो खाट एम्बुलेंस के सहारे उनको पक्की सड़क तक लाया जाता है, उसके बाद ही उनको गाड़ी मुहैया होती है और गाड़ी से वो इलाज के लिए वो जाते हैं। उसके अलावा जब शादी ब्याह जब किसी गांव में किसी का होता है, लड़का या लड़की का, तो लोग डोली के सहारे ही गांव में आते हैं और या डोली के सहारे ही उनकी विदाई होती है। जिस तरह से गांव में सड़क नहीं है, सड़क के कारण जो है यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कई बार यहाँ के विधायक और संसद और जिला प्रशासन के लोगों से मांग किया गया, लेकिन आज तक
सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। और ये जो मामला है ये एक गांव उलवार का ही नहीं बल्कि कई ऐसे गांव हैं जो आज भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन या अधिकारी जो है वो कब ध्यान देते हैं और कब यहाँ जो लोगों का है। पहला बात तो ये मैं कहूँगा ज़रूर कि अधिकारी को भी कभी गांव में रुक करके और गांव में जो तकलीफ़ है उसको समझना चाहिए, तभी गांव में विकास होगा। ऐसे अगर गांव में अधिकारी अगर ऑफिस में रहेंगे, चतरा से ऐसे शहर में रहेंगे तो विकास होना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि गांव की जब तक गांव नहीं घूमेंगे, समस्या नहीं एक दूसरे का समझेंगे, तब तक गांव का विकास होना काफ़ी दिक्कत हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी, तफसील से बताया, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और प्रशासन तक ये बात पहुंचाए, यही कोशिश हमारी थी और कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड भारत ऐसे प्रयास करते रहता है कि उन खबरों को पहुंचाए प्रशासन तक। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं न्यूजीलैंड भारत। नमस्कार।